जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 सोशोलॉजी यानी समाज शास्त्र के 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके फाइनल एग्जाम 2025 के परीक्षा के लिए क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग इस क्लास में बने रहिए और आप लोग यहाँ पे टेस्ट दीजिए। कम से कम आप लोग इस टेस्ट क्लास में 10 का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में सही सही देना है। अगर 10 का जवाब अगर आप लोग दे पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप लोग की तैयारी अच्छी हो रही है। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है, इस फैमिली से जुड़ जाना है और अपनी तैयारी डेली करना है, रिवीजन डेली करना है, टेस्ट डेली देना है। तो आप इस फैमिली से जुड़कर अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे नए बच्चे एक बार, और इस फैमिली से जुड़ जाएंगे। और लास्ट में आपको PDF के लिए नंबर मिल जाएगा, जहाँ पे आपको क्लास बाय क्लास जो है PDF दिया जाएगा। तो फिर चलिए क्लास को शुरू करते हैं, और दोस्तों को भी एक बार शेयर कर दीजिएगा आप लोग। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वर्ण है, ब्राह्मण, यादव, त्यागी या अग्रवाल। बताइए निम्न में कौन सा एक वर्ण है बाबू, तो क्या बताइएगा। चलिए बहुत अच्छा, ब्राह्मण जो है एक क्या है, तो वर्ण है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा वर्ण व्यवस्था का अंग नहीं है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुशवाहा। निम्न में से कौन सा वर्ण व्यवस्था का अंग नहीं है मेरे दोस्तों, तो बहुत अच्छा, कुशवाहा जो है आपका एकदम सही जवाब है, ऑप्शन डी 2 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ था, इंग्लैंड, अमेरिका, भारत, फ्रांस। बताइए समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ था मेरे साथियों। चलिए 3 का डी बता रहे, बहुत अच्छा, फ्रांस जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। समाजशास्त्र का जन्म कहाँ, फ्रांस में हुआ था, एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति के प्रजातीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है, मार्गन, रिजले या क्या है, नेसफील्ड। बताइए किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति को प्रजातीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है, तो 4 का बी बिल्कुल सही जवाब है, रिजले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कितना, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रवाद का अर्थ है। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है, सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि, सामान्य जाति पृष्ठभूमि, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि या इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्तों, तो 5 का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी आप लोग सही जवाब कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्रिप्स योजना कब प्रारंभ हुआ था। क्रिप्स योजना जो है कब प्रारंभ हुआ था, 1942 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में, 1941 ईस्वी में या 1944 ईस्वी में। क्रिप्स योजना कब प्रारंभ हुआ था, तो 6 का आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन है 1942 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ है, यह विभाजन ही कहलाता है, समुदाय, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद या वर्ग कहलाता है। भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ है और यह विभाजन क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है समुदाय, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन है आप लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन भारत का सबसे अधिक नगर कृतीय राज्य है, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या केरल। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक नगर कृतीय वाला राज्य है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, महाराष्ट्र, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय सांस्कृतिक परंपरा की अद्वितीयता का प्रमुख आधार क्या है, धर्म, कर्म, जाति व्यवस्था या इनमें से सभी। चलिए 9 का बताइए, 9 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल कलेक्टर एंड द फैक्टर्स इट्स फॉर्मेशन नामक पुस्तक के लेखन कौन है, ई बारकर, क्या है, S.C. दुबे, J.S. हॉबसन या ई क्या है, सदरलैंड। बताइए 10 का क्या हो जाएगा, तो 10 का आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन,
11 नंबर क्वेश्चन है, समुदाय सबसे छोटा व क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक क्या है, जीवन के समस्त समुदाय की यह परिभाषा दी गई है। मैकाइवर एवं पेज ने दिए, गिस्ले डेविस ने, हर्बर्ट स्पेंस ने, या इनमें से कोई नहीं। चलिए 11 का बता दीजिए क्या हो जाएगा। 11 का बी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी 11 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग विहीन समाज की स्थापना की कल्पना किसने की थी? कार्ल मार्क्स, अगस्ट कॉम्ट, मैक्स वेबर या वेस्टर मार्क? बताइए, वर्ग विहीन समाज की स्थापना किस कल्पना जो है किसने किए थे? तो 12 का ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, कार्ल मार्क्स ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह है मुस्लिम, बौद्ध, जैन या ईसाई? बताइए, भारत में सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह कौन सा हो जाएगा बाबू? तो 13 का बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी जैन आपका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़े उनसे पहले साथियों, आप लोग जल्दी से एक बार अपने क्लास को आप सभी लोग एक बार लाइक कर लेंगे, और जितने बच्चे नए जुड़े हैं इस फैमिली से आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो जल्दी से एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आप लोग का फैमिली जो है बड़ा हो सके, ठीक है। और अपने क्लास को जल्दी से लाइक कर लीजिए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी? 1999 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में, 2001 ईस्वी में या 2002 ईस्वी में? नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी? तो 14 का बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी 2000 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आप लोग का 15 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण एवं नगरीय समाज के बीच निम्नलिखित में से कौन अंतर का आधार है? जनसंख्या क्या है, जनसंख्यात्मक आधार, समुदाय का आकार, सामाजिक गतिशीलता की प्रवृत्ति, क्या उपयुक्त सभी हो जाएगा? तो 15 का बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का, ऑप्शन डी। चलिए इनमें से सभी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, आर्थिक आधार पर समाज कितने वर्गों में विभक्त है? 4, 5, 3 या 2? बताइए, आर्थिक आधार पर समाज जो है कितने वर्गों में विभक्त है? तो 16 का बिल्कुल सही जवाब है, 3 भागों में विभक्त है। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी शब्द किस भाषा से लिया गया है? उर्दू, संस्कृत, ग्रीक या फ्रेंच? जनसांख्यिकी शब्द जो है किस भाषा से लिए गए हैं? तो 17 का सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, ग्रीक भाषा से। अगला क्वेश्चन पढ़िए 18 नंबर, भारत में पहली किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई थी? सन 1974 में, सन 1976, सन 1956, सन 1982? क्या हो जाएगा बाबू 18 का? तो 18 का आपका बिल्कुल सही जवाब है, 1976। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 100 क्या है 1000 पुरुष पर स्त्रियों की जनसंख्या कितनी है? 967, 933, 947 या 955? 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की जनसंख्या कितनी है? तो आपका सही जवाब है 933, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्षों की अवधि का है? 2000 वर्ष, 3000 वर्ष, 4000 वर्ष या 5000 वर्ष? भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्षों की अवधि का है? तो बिल्कुल सही जवाब है 3000 वर्ष का। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है, मरडॉक के अनुसार विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या है? योग इच्छा की पूर्ति, बच्चों का पालन पोषण, आर्थिक सहयोग, इनमें से सभी? मरडॉक के अनुसार विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर क्या है? इनमें से सभी। बहुत अच्छा, इनमें से सभी जो है आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्जातीय विवाह किस समाज की विशेषता कही जा सकती है? परंपरागत समाज, जनजातीय समाज, आधुनिक समाज, इनमें से कोई नहीं? 22 का बताइए क्या हो जाएगा? तो 22 का सी। बहुत अच्छा बाबू, आधुनिक समाज जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, मौसी नातेदारी को किस श्रेणी में आता है? मौसी जो नातेदारी है यह किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं? चलिए 23 का बताइए। 23 का भी। बहुत अच्छा, द्वितीयक अंतर्गत आते हैं। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन पढ़िए 24 नंबर।
संयुक्त परिवार में मनाही है। श्रमिक गतिशीलता, व्यक्तिवाद, भूमि का बंटवारा, इनमें से कोई नहीं। संयुक्त परिवार में मनाही क्या हो जाएगा बाबू? तो 24 का बी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 24 का बी बता रहे, चलिए 24 का यहाँ पे बी नहीं बल्कि डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक ना। 24 का आप लोग डी कीजिए तो चलिए बहुत अच्छा, सभी लोग का डी आ चुका है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। परीक्षा विवाह किस जनजाति में होती है? परीक्षा विवाह जो किस जनजाति में होती है? मुंडा, संथाल, नागा या भील? चलिए इसका आंसर जो है आप सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम सभी लोग का देख सके कि कितने बच्चे आंसर बताए हैं इस क्वेश्चन का, ठीक ना। तो आप सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे ताकि हम आपको लाइक कर देंगे अगर आपका सही आंसर रहेगा तो, ठीक है। और बताइए कि कितना सही है किए हैं इस क्लास में। यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और जितने बच्चे नए जुड़े हैं आप लोग सब्सक्राइब भी करते चलिएगा, और इस फैमिली से जुड़कर अपनी टेस्ट दीजिए, क्लास कीजिए, रिवीजन कीजिए। और यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री PDF मिलेगा। तो PDF के लिए नंबर है आपका 962-18-834। तो PDF के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको क्लास बाय क्लास जो है PDF दिया जाएगा, और डेली आपसे टेस्ट भी लिया जाएगा, क्लास भी आपका होगा। तो अच्छे से तैयारी करने के लिए आप लोग जल्दी ही सब्सक्राइब कर लीजिए CKS ऑनलाइन क्लासेस और जुड़ जाइए, और दोस्तों को भी एक बार शेयर कर दीजिए इस क्लास को, ताकि वो भी अपनी तैयारी कर पाएँ। तो चलिए फिर कल के क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।